नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ शिवशंकर माहौर। आप देख रहे हैं हेल्करेट टाइम्स। साथियों, आज गौरी शंकर माहौर जी से हम वार्तालाप करेंगे एजुकेशन के ऊपर कि शिक्षा का क्या योगदान है, शिक्षा का मतलब क्या होता है और शिक्षा से संबंधित काफ़ी चीज़ें जानेंगे। जब तक हम शिक्षा में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक समाज विकास नहीं कर सकता। सरकार की तरफ से हर बच्चे को शिक्षा देने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए हर तरह की सुविधा दी जा रही है। बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबें और 1 पैसा फीस का नहीं देना पड़ता। विद्यालय में मिड डे मील तक दिया जाता है। हर चीज़ बच्चे को दिया जा रहा है। तो ऐसे में हमारा जो हम परिवार वाले हैं, जो बच्चों के गार्जियंस हैं, उनकी भी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि अपने बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराएं। और नामांकन के साथ ही जैसा मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ रहा हूँ कि ऐसा शिक्षा विभाग से क्या है, किस पद पर हैं और आपके पास में आपने क्या क्या शिक्षा के वर्तमान में मैं राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा में इंग्लिश लेक्चरर हूँ। इससे पहले मैं 10 साल सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मथुरा बीएसए ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे कार्यरत रहा। अच्छा जी। तो उस समय काफ़ी योजनाओं में हमने काम किया। तो उस समय हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सके कि कितनी सरकार ने हमारे लिए योजना चला सकती है, आज भी है। जी जी। अब आप देख रहे होंगे, पहले स्कूल अच्छे नहीं होते थे। प्राइमरी स्कूल, अब स्कूल भी अच्छे हैं, हर गांव में स्कूल है और हर बच्चे को विद्यालय से जोड़ा जा रहा है। जी। बच्चों को यूनिफॉर्म दी जा रही है, बच्चों को किताबें खरीदी जा रही हैं। जी। टीचर्स भी आ रहे हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं विद्यालयों में। तो ऐसे में बनता है कि हर बच्चे को विद्यालय तक रोजाना भेजा जाए। जो मुख्य दिक्कत आती है देखने में, बच्चे अनुपस्थित बहुत होते हैं। हाँ जी। कोई छोटा त्योहार आ गया तो 10 दिन नहीं जा रहे जी। गांव में कोई काम चालू हो गया तो स्कूल नहीं जा रहे। तो उससे क्या है कि जो बच्चों का अंदर जो क्वालिटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। जी। और ये 8 तक के साथ तो ये है ही। इसके अलावा आप जैसे मैं इंटर कॉलेज में कार्यरत हूँ, वहाँ भी आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाते हैं तो बहुत कम नाम मात्र की फीस कुछ रहती है। जी। और पूरा का पूरा फ्री एजुकेशन है और किताबें वगैरह सरकारी जो है बहुत कम कीमत की होती है इंटर कॉलेज लेवल पे। जी। तो अब इतनी बड़ी समस्या है नहीं। और बच्चों को सरकार देखिए, जो अच्छे बच्चे हैं, जो उस कैटेगरी के आते हैं, सबको स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। जी जी। जिनके माँ बाप की पेरेंट्स की इनकम कम है, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो उससे पूरे साल का कार्य कर सकता है बच्चा मेरे हिसाब से। तो है, तो केवल एक कमी है कि इनमें जागरूकता की कमी है। शिक्षा के प्रति जो लगाव है जी, वो गार्जियन में भी कम देखा जाता है। बच्चा 8 दिन स्कूल नहीं आ रहा। अब बताइएगा, जो बच्चा 10 दिन स्कूल नहीं आएगा, किसी भी इंटर की क्लास में है या हाई स्कूल में है, और 10 दिन के बाद जब पहुंच रहा है तो उसको वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा जी। तो वहीं से फिर वो ड्रॉप आउट होता चला जाता है, गिरता चला जाता है पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर युवा नौकरी के लिए लग रहे हैं और भारत के अंदर जो बेरोजगारी है वो नेशनल लेवल पर है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बेरोजगारी भारत के अंदर इतनी क्यों है और क्या इसका समाधान है, क्या विस्तार? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी को आपको इसी तरह से देखना पड़ेगा कि हम केवल, ज़्यादातर क्या होता है, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, आगे वो केवल सरकारी नौकरी के लिए ही दौड़ते हैं। जबकि ऐसा नहीं है भाई, सरकारी नौकरी तो एक लिमिटेड लोगों तक ही जा सकती है। अब एक स्कूल में टीचर अगर बनाए जाए हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं मान लो 1500, तो 1500 बच्चे आगे जाकर के टीचर को नहीं बन जाएंगे जी। वहाँ टीचर की वैकेंसी तो 20 की होगी, 30 की होगी। तो
हमें साथ में ये देखना है कि आखिर चाहे बेरोजगारी, जिसे रोजगार के द्वारा हमें अपना जीवन यापन किस तरह से अच्छा करें। सरकार इस पे काम भी कर रही है। दूसरे देशों में, जापान इत्यादि देशों में आप देखेंगे वहाँ स्किल डेवलपमेंट चलता है एजुकेशन में। Yes. स्किल के अंतर्गत आपको कोई कारोबार भी सिखाया जाता है। अब हम कोई काम कर रहे हैं या हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हमारे ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान तक होना चाहिए। मान लो कि आज मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना चाहता हूँ, जी। लेकिन वहाँ वैकेंसी है 10 और बच्चे पहुँच रहे 1000, तो वैकेंसी तो 10 को ही मिलेगी। Yes. तो उसके बाद आपका बी प्लान क्या है, आप कितनी उसमें मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत इस तरह के रोजगार दिए जा रहे हैं कि तमाम तरह के रोजगार हैं आज भी। अब किसी एजुकेशन व्यक्ति से पूछिए, बीए कर लिया है, उसके बाद उससे कहिएगा आप और क्या क्या आता है, तो सब बीए कर लिया है, उसके बाद तो साथ में किसी न किसी कारोबार के बारे में भी हमें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप नौकरी से तो आप अकेला रोजगार ले सकते हो, अगर आपको कोई कारोबार में भी आपने अपने आप को विकसित किया है, कारोबार करोगे तो आप 10 लोगों को और नौकरी दे दोगे, 10 को और रोजगार दे दोगे जी। तो जिस तरह से हम सोच रहे हैं ना, केवल हम एक ही तरफ सोचते हैं कि हमको एक अच्छी जॉब मिल जाए, सरकारी ऑफिस में जाए, फाइलें देखें और काम करें। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि भाई इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए या सबको करना चाहिए, लेकिन हमको समाज में ऐसे, आप अलीगढ़ देखिएगा, अलीगढ़ में कितना जो है कारोबार है, कितनी फैक्ट्रियां, आप नोएडा देखिएगा, क्या सभी सरकारी जॉब कर रहे हैं जी। प्राइवेट में इतने बड़े बड़े पैकेज लोगों को मिल रहे हैं कि हमको विश्वास नहीं होता सुन करके। तो जॉब बहुत है, हमको अपने अंदर स्किल का डेवलपमेंट करना पड़ेगा साथ में, जिससे कि हम वो कारोबार आगे कर सकें। और मैं तो समझता हूँ कि कारोबार भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक बार हमने अगर कारोबार अपना चला दिया, अब मान लो मैं एक सरकारी नौकर हूँ, मैंने एजुकेशन पूरी ली, उसके बाद मैं नौकरी में गया, कल को रिटायर हो जाऊंगा, मेरे बच्चे को फिर दोबारा से वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जी। उसी तरह से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक कंपटीशन पता नहीं कितना पहुंचेगा, उसकी नौकरी लगे या न लगे। अगर मेरा कोई रोजगार अपना होता घर का, तो मेरे बच्चे जहां मैं अपना काम खत्म करके जाता, वहां से बच्चा स्टार्ट कर देता आगे का जी जी। तो रोजगार भी इस तरह से जी होना चाहिए जी जी। जैसा जो पहले जो गवर्नमेंट जॉब थी, तो पहले उनको रिटायर होने के बाद पेंशन मिला करती थी, कि आज भी पेंशन जो सरकार ने लागू नहीं की है और बंद कर दी है, क्या वह सही निर्णय है या गलत है? नहीं, पेंशन बंद नहीं की है, पेंशन का रूप बदल दिया है। जैसे कि अभी उसको 2 रूप में बांट दिया है कि 2004 से पहले की जो नियुक्तियां हैं और उनको दूसरी ओल्ड पेंशन मिल रही है, उसके बाद की जो नियुक्तियां हैं उनको न्यू पेंशन मिल रही है। न्यू पेंशन की अलग अलग तरीके हैं, लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर। अभी सरकार ने फिर दोबारा से कुछ इसमें चेंजेस किए हैं। सरकार ही पूरा प्रयास कर रही है लोगों के लिए कि उनको अच्छा, उनका आगे का भी जीवन अच्छा चल सके। और हम लोग तो क्या, हमसे ज्यादा हमारे बारे में हमारी सरकारें सोचती है जी, तो हम कहाँ कुछ कर सकते हैं। काफी जगह पेंशन को लेकर काफी विभाग, काफी डिपार्टमेंट इसके संबंध को लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जन आंदोलन भी कर रहे हैं, रेले भी कर रहे हैं उसके विरोध को लेकर। हाँ, तो जो कर रहे हैं ना सरकार के प्रति, या सरकार से देखिएगा, ये मांग तो एक लंबे समय से चलती आती है। आज जो हम लोगों को स्केल मिल रहे हैं, पहले लोगों ने डिमांड की, उसके आधार पे आज कहाँ से कहाँ तक स्केल पहुँच गए, तो सरकार देती है। और सरकार जब उचित समय जैसा चाहेगी, वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ का एम्प्लॉय 60 साल करने के बाद में और बेकार हो जाए। उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचती है और अच्छा ही करेगी, और भी अच्छा करने की उम्मीद है सरकार। इसी साथ बहुत धन्यवाद। मैं बड़े ही मान सम्मान से नाम लेना चाहता हूँ श्री गौरीशंकर जी। आप हमारे वीडियो अंत तक बने रहे और अपना बहुत कुछ विस्तार से लोगों को बताया, एजुकेशन के फील्ड में युवाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा पॉलिसी क्या है। इसी के साथ बहुत धन्यवाद, नमस्कार।